जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम लोग श्री गणेश जी के और माता सरस्वती जी के चरणों को ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में हम लोग नाम कीर्तन की महिमा को जानेंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणायुक्त है। अतएव महादेव जी और ऋषि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे आपने हम लोगों से कहा है। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नाम को महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, द्विश्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान नाम की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। अतः श्री हरि के नाम कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित है उन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, सायं, रात्रि तथा मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करते हैं उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी वह अपने पवित्र आत्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। ब्रह्मांड जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नृसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है वह भगवत भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बातों को जानकर जगत आत्मा केशव के भजन में लीन होते हैं वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल की ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नामों उच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु नाम का कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है।
जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है वह महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुब्रत, भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं, उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु सर्वव्यापक सनातन परमात्मा है। इनका न आदि है न अंत। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा और समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अधिकारी एवं पुरुष अंतर्यामी हैं। सदा शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं। संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप है। भगवान जनार्दन साक्षात विश्वरूप है। कैटभ नामक असुर का वध करने वाले के कारण वे कैटभहारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने पर विष्णु धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर है। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः देवर्षि, तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। बुद्ध जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए। देवताओं द्वारा पूजित देवादिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटबांग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रंगाए सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देवसी प्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उसके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पाप नाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी है। तत्पश्चात पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्य की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या न करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं।
इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन और शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुब्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। भगवान विष्णु के नामों का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, ब्रह्मा, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय है। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यूँ कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिससे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर देवयोग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहाँ के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देख विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी, फल फूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, महामुने, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पाप नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देवर्षि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्रह्मा, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार से समस्त पाप का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यह योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। पार्वती बोली, भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं। जन्म और मृत्यु से रहित स्वयंभू एवं सर्वशक्तिमान हैं। स्वामी, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं? देवेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। सूत, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष संपूर्ण ईश्वरों के ही ईश्वर एकमात्र भगवान विष्णु का तत्व जानकर उन्हीं के नाम का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक में तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। प्रिय, तुलादान, अश्वमेघ आदि यज्ञ, काशी प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के आर्ध तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु शुश्रूषा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि का साधन का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर भगवान विष्णु को नहीं, परंतु जो दूसरे का भरोसा न करके सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुखपूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर है, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम लोगों ने भगवान विष्णु के नाम की महिमा को जाने। आप लोगों को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।